न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने वालिदैन को हीरो करार दिया जो अपने बच्चों के लिए अपने आप को खतरे में डालते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया में बहुत से मसाइल और चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पर वबाई अमराज की बदौलत परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। उन्होंने 13 जनवरी को वेटिकन मीडिया आउटलेट्स में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में बताया कि इस मौजूदा मुश्किल वक्त में हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो हमारी हौसला अफजाई करे। ऐसे हालात में मुकद्दस यूसुफ से रहनुमाई हासिल की जा सकती है जो कि तारीख वक्त में एक रोशन गवाह है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि मुकद्दस यूसुफ आज के वालिदैन के लिए एक ताकत और नरमी की बेहतरीन मिसाल है। मजीद उन्होंने कहा कि वो तमाम खानदानों के लिए दुआ कर रहे हैं जो मसाइब का शिकार हैं। 16 जनवरी 2022 को पोप फ्रांसिस ने हालिया हफ्तों में ब्राजील में होने वाली शदीद बारिशों और शदीद सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुआ की और उनके अहले खाना से अपनी कुर्बत का इजहार किया। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं मुतासरीन और उनके खानदानों के लिए खास तौर पर दुआ कर रहा हूँ जो अपने घर खो चुके हैं और कहा कि खुदा उन लोगों को भी बरकत दे जो इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। 13 जनवरी 2022 को पापाई सफीर क्रिस्टोफ ज़किया अल खसीस और इज्जतमाब बिशप सैमसन शुकरदीन ने सेंट जोसेफ पैरिश टेंडू आदम का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने सेंट इजीडोर चर्च पादरी जोगोट और सेंट जोसेफ चर्च मातली का भी दौरा किया। उनके हमरा रेवरेंड फादर साबिर सदीक, विकर जनरल हैदराबाद डायसिस, रेवरेंड फादर लाजिर असलम OFM कैप और रेवरेंड फादर यासिर तालिब थे। रेवरेंड फादर शहजाद खोखर ने पैरिश के तमाम ग्रुप्स के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। पापाई सफीर क्रिस्टोफ ज़किया अल खसीस और इज्जतमाब बिशप सैमसन शुकरदीन ने पैरिश में अपनी मदद आप के तहत बनाए गए सलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके बाद चैरिटी सेंटर हाउस ऑफ मेरी का इफ्तिताह किया। चर्च के लिए बनाए गए साउंड सिस्टम को बरकत दी गई और इसके साथ साथ नए तमाम ग्रुप्स को भी बरकत दी जिनमें अल्तार के खादमीन, रोजरी ग्रुप, यूथ ग्रुप, संडे स्कूल टीचर्स और बुजुर्गों का ग्रुप शामिल था। मेहमानों ने फादर शहजाद खोखर की काविशों को सराहा और कहा कि ये पैरिश शराकती कलीसिया का मुंह बोलता सबूत है। मेहमानों को इंटरफेथ मुकालमा की सालाना रिपोर्ट और शील्ड्स पेश की गईं। आखिर में फादर शहजाद खोखर ने तमाम मेहमानों और ग्रुप्स का शुक्रिया अदा किया। 14 जनवरी 2022 को कौमी ज़ियारत का मरियमाबाद में यौम मरियमाबाद और शादीशुदा जोड़ों की सिल्वर जुबली नहायत अकीदत से मनाई गई। इस बाबरकत दिन शुक्रगुजारी की पाकमास रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज रेक्टर ऑफ मरियमाबाद ने अदा की। दौरान-ए-वाज़ फादर मौसूफ ने मरियमाबाद के कयाम के बारे में बताया कि 14 जनवरी 1893 में धाओ के गांव से 3 खानदानों के हमरा कैप्चर मिशनरी रेवरेंड फादर एंगलबर्ट और रेवरेंड फादर लियोन्स ने मरियमाबाद में पहला कदम रखा, पहली रोजरी पढ़ी और मुकद्दसा मरियम के नाम पर इस गांव को आबाद किया। इसके अलावा उन्होंने पैरिश के शादीशुदा जोड़ों को सिल्वर जुबली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खुदा करे आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ वफादार रहें ताकि आपके खानदानों में मसीह की मोहब्बत परवान चढ़े। खुशी के इस मौका पर सिल्वर जुबली मनाने वाले जोड़ों ने अपने शुक्रगुजारी के तोहफे पेश किए और आखिर में केक भी काटा गया। गुज़श्ता दिनों सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में नए गिरजाघर की बुनियाद रखी गई जिसमें पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर, रेवरेंड फादर इम्तियाज निशान, मावन पैरिश प्रीस्ट शेखुपुरा, रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज रेक्टर ऑफ मरियमाबाद, रेवरेंड फादर तौफीक और खसूसी तौर पर DCO शेखुपुरा राना शकील, मुत्तहदा अमन कौंसिल के मुस्लिम उलमा कराम, पैरिश के मुनाद सहबान, सिस्टर सहबात, एल्डर सहबान और मोमिनीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज दुआ से हुआ। चर्च की बुनियाद रखने से पहले रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने कहा कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने चर्च तामीर करने की इजाज़त दी और अपने खसूसी ताउन की यकीन दहानी करवाई। इसके साथ फादर मौसूफ ने पैरिश की कलीसिया को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की कि वो बतौर कलीसिया तरक्की कर रहे हैं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मुस्लिम बरादरी के उलमा कराम ने यकीन दिलाया कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं और चर्च की इस तामीर में भरपूर हिस्सा लेंगे। आखिर में गिरजाघर की बुनियाद रखी गई और मोमिनीन में मिठाई तकसीम की गई। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00923334591055।
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا